नमस्कार। जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये जो कार्डिगन दुल्हन ने पहना हुआ है, बहुत सुंदर कार्डिगन बना हुआ है, इसकी फुल वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इसका डिज़ाइन, बॉर्डर, बाजू दोनों और गोल गला, ये सब हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप हमारे चैनल जसबीर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये पूरी वीडियो देखने को मिल जाए। अलग अलग पार्ट्स हैं। आप ये स्वेटर अपने हिसाब से अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए बना सकते हैं। जो लड़कियां बनाना चाहती हैं अपने लिए, वो भी बना सकती हैं। स्वेटर बहुत सुंदर बना है, कार्डिगन है, फुल बाजू का कार्डिगन है। आप इसके अलग अलग पार्ट्स देखिए और बनाइए। आज इस वीडियो में हम फुल वीडियो बनाएंगे, जिसको देखकर आप अपने स्वेटर को बना सकते हैं। इसकी कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है और बाजुओं की कितनी लेंथ है और गटाई कैसे डालनी है, शोल्डर की कटिंग कैसे करनी है, गले की कटिंग कैसे करनी है, ये सब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप पहले हमारे चैनल जसबीर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, तभी आपको इसके पूरे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये है वर्धमान की बिल्कुल सॉफ्ट और पतली वूल। इससे हमने 110 फंदे डालने हैं। फंदे कैसे डाल, ऐसे करके ये जो गोले वाला पीस है, जहां से बुनना है वो इस साइड ले आएंगे और फंदे डालेंगे। फंदे हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप वहां जाकर सिंपल फंदे डालना भी सीख सकते थे। ऐसे हमने एक फंदा निकाल लिया, मतलब इसी में से ऐसे करके ये पीस निकाल लिया और एक फंदा हमारा बन गया। और इस थ्रेड को सिलाई के नीचे से घुमाकर ऊपर लाकर एक फंदा सेट कर लेंगे। फिर ऐसे डाल के सेकंड फंदा, फिर थर्ड फंदा। तो ऐसे करते हुए हम फंदे डालते जाएंगे और हमने टोटल फंदे रखने हैं 110। ये देखिए फ्रेंड, हमने फंदे डाल लिए हैं 110। अब हमने एक सिलाई पूरी सीधी बनानी है, कोई उल्टा नहीं बनाना है, कोई सीधा नहीं बनाना है। ओनली राइट साइड है, राइट साइड है और पूरी सीधी सिलाई बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। ऐसी लाइन आएगी। उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर आपको दिखाते हैं कैसा बनाएंगे। हम ऐसा बॉर्डर बनाएंगे। जे हमने बाजू का बॉर्डर बना रखा है, तो जैसे हम एक सीधी सिलाई डाल लेंगे, उल्टी साइड से फिर हम एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे ही बॉर्डर बनाते जाना है। तो हम बॉर्डर की 20 सिलाइयां बनाएंगे। देखिए इतना है ना, इतनी सिलाइयां बनाएंगे, 20 सिलाइयां बनाएंगे हम। 20 सिलाइयां बनाने के बाद फिर हम डिजाइन को डालेंगे। तो पहले हम बॉर्डर बना लें, बस ऐसे। जे राइट साइड से भी ये देखिए, एक सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, रॉन्ग साइड से उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टा सीधा उल्टा, ऐसे ही बनाते हुए जाना है। जो देखिए फ्रेंड, हमने बॉर्डर बुन लिया है। बॉर्डर हमने 2 इंच बुना है। ये देखिए 2 इंच बॉर्डर बुनने के बाद, वैसे ये 20 सिलाई है, 20 सिलाई में बॉर्डर रेडी हो गया है। अब हमने एक सीधी सिलाई बनानी है, एक उल्टी सिलाई बनानी है और हमने 9 नंबर लगाना है। क्योंकि 10 नंबर पे हमने बॉर्डर बुना है, तो 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और जो ये डिज़ाइन है, इसको भी एडजस्ट करेंगे। पहले हम फंदे बढ़ाएंगे। तो इसमें हमने कितने फंदे रखे थे,
110, 110 फंदे है ना। तो 110 फंदे हैं तो 8 फंदे हम और बढ़ाएंगे इसमें डिज़ाइन के मुताबिक। तो हम जब सीधी सिलाई बनाएंगे तो इसके बीच में ही फंदे बढ़ा लेंगे। ऐसे सीधा बुन रहे हैं, एक सीधी सिलाई आएगी 9 नंबर पे, और जैसे उल्टा फंदा दिखता है इसका जो ऊपर वाला भाग है ना ये, इसी को उठाकर हम फंदा बुन देंगे ऐसे। दूसरा तो फंदा एक बढ़ गया। तो हमने ऐसे 8 फंदे बढ़ाने हैं बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, या 10-10 फंदे बुन के जी देखिए 118 फंदों में डिज़ाइन एडजस्ट करना है हमने। और 16, 16, 16, 16 ऐसे फंदों में डिज़ाइन आएगा, 16-16 फंदों में, और डिज़ाइन बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। और लास्ट में हमने 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं डिज़ाइन के हिसाब से। तो 16-16 फंदों में डिज़ाइन आएगा, और पहले 10 सिलाई में डिज़ाइन बनेगा। 10 सिलाई में डिज़ाइन बनने के बाद डिज़ाइन चेंज होगा, फिर 10 सिलाई बनेगा। तो हमारी टोटल हो जाएंगी 20 सिलाई। 20 सिलाई में देखिए एक तो इतनी ग्रोथ हो जाएगी डिज़ाइन की, और डिज़ाइन बन भी जल्दी जाएगा। उसी 20 रोज को आपने रिपीट करना है। तो 20 और डालेंगे 40, तो कितना जल्दी ये डिज़ाइन ग्रोथ करेगा। तो डिज़ाइन ये देखिए फ्रेंड, हमने ये स्वेटर की लेंथ बना ली है जितनी हमें चाहिए। आप अपने लड़की या अपनी बहू या जिसका भी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेंथ रख लीजिए। तो हमने ये लेंथ रखी है कटिंग तक 17 इंच, 17 इंच कटिंग लंबाई इसकी रखी है। उसके बाद हमने कटिंग करनी है शोल्डर की, जहाँ से हम शोल्डर की कटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 17 इंच बुन लीजिए, उसके बाद आपने कटिंग करनी है। ये देखिए हमने जैसे ही कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, या सीधा उल्टा या कुछ भी, तो हमने 5 फंदे पहले कम करने हैं। कैसे? जैसे ये उल्टा उल्टा बुना हुआ दिख रहा है, तो हम कटिंग पीछे को भी कर सकते हैं ऐसे 2 फंदों की, ऐसे आगे को भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सिलाई तो आनी ही है, सिलाई की फिनिशिंग हमने देनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, 5 फंदे कम करेंगे ऐसे। 1 कम किया, फिर इधर डाला, फिर 2, फिर 3, फिर इसी फंदे को इधर डाला तो 4 फंदे हो गए, फिर इसको इधर डाला तो 5 फंदे हो गए। ऐसे 5 फंदे हमने, ये देखिए चेन भी बनी है और हमने कम भी कर दिए हैं। आगे जो जैसा डिज़ाइन होगा वैसा ही हम बुनेंगे। ये नहीं है कि आगे हम डिज़ाइन नहीं बुनेंगे, डिज़ाइन चल रहा है उसको आप बुनिए। तो हम इस डिज़ाइन को बुनेंगे जो हमारा चल रहा है। तो हमने क्या किया, इधर से 5 फंदे कम कर दिए। ये देखिए डिज़ाइन हमारा चल रहा था, लेकिन हमने 5 फंदे कम कर दिए। अब हम जब इधर आएंगे लास्ट में, तो इधर से 5 फंदे कम करेंगे। ये देखिए 5 फंदे इधर से कम किए। अब 5 फंदे हम जैसे सिलाई बुन ली है, बैक साइड में आ गए हैं। तो बैक साइड में भी हमने 5 फंदे कम करने हैं, चाहे अपनी तरफ कीजिए चाहे बैक साइड में कीजिए। तो अपनी तरफ ही कर लेते हैं ऐसे। 1, 2 का 1 किया, फिर इधर फंदा डाल लिया, फिर 2 इधर डाल लिया, 3 इधर फंदा डाला, 4 इधर फंदा डाला, 5। तो हमने 5 फंदे कम कर दिए। आगे जो जैसा डिज़ाइन है बैक साइड में आप वैसा ही बुन सकते हैं। तो कहने का मतलब 5 उधर से कम किए, 5 उधर से कम किए। ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमने 5 इधर से और 5 इधर से कर लिए हैं,
अब हम 4 फंदे करेंगे, एक फंदा ए फर्स्ट ए सेकंड, दो का करेंगे एक और इधर फंदा डाल लेंगे, फिर 2 का करेंगे एक, 2 बार हो गया, इधर फंदा डाला 3, इधर फंदा डाला 4। तो हमने 4 बार, पहले 5 फिर 4 बार हमने इसको किया है, गटाई डाली है हमने। तो जो डिज़ाइन हमारा होगा वो हम सेम बनाते जाएंगे ऐसे। तो ऐसे हमने बुनते भी जाना है और फंदे कम करते जाना है। पहले हमने 5 किए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे हम फंदे कम करेंगे। तो दूसरी तरफ से भी कैसे करेंगे वो भी आप जी देखिए फ्रेंड, हमने 5 किए, अब 4 किए, ऐसे ही 4 इधर से करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे और इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। और हमारा जब ये कटिंग हो जाएगी तो ये वाला डिज़ाइन हमारा फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यही रहेगा क्योंकि पीछे शोल्डर के फंदे कम हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही 5 4 3 2 1 1 1 की कटिंग करेंगे। तो हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए हमने क्या करना है, जब हमने ये 5 4 3 2 1 की कटिंग करनी है, 5 4 3 2 1 1 ऐसे हमने कटिंग की है। उसके बाद ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन एक फिनिश हो गया है, आगे हमने स्टार्ट कर दिया है। ये डिज़ाइन हमारा ऐसे ही चलेगा, जहाँ से 6 फंदे होंगे, जहाँ 8 फंदों से स्टार्ट किया था। तो जैसे हमने स्टार्टिंग से डिज़ाइन स्टार्ट किया था वो ही रिपीट होगा ऊपर चलकर भी, ऊपर भी। और हमने ये बना लिया है, इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने इसकी गले की कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक साइड का है पोर्शन, और जितना हमें शोल्डर की कटिंग चाहिए ये है 6.5 इंच, 6.5 इंच प्रॉपर हमने कटिंग कर ली है। अगर ऐसे नापेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, ये देखिए ना 11 हो जाती है। तो हमने 6 इंच की जहाँ से कटिंग करनी है, मतलब जहाँ हमने फिनिश किया, जहाँ से कटिंग स्टार्ट की तो 7 इंच बनती है। हाँ, हमने जहाँ से स्टार्ट कर दी, क्योंकि कटिंग हमने जहाँ से स्टार्ट की थी, तो जहाँ हमने इसको फिनिश किया था तो जहाँ तक हमारी 7 इंच की कटिंग होगी है। आगे हमने 2 इंच और बनाना है, 7 और 2 9 इंच का शोल्डर हम बनाएंगे, लेकिन 2 इंच हमारा जे कम है। 2 इंच में हम इसकी गोल गले की कटिंग करेंगे, जहाँ गुलाई देंगे कटिंग की। तो बैक की, क्योंकि हम बैक से भी कटिंग कर रहे हैं और फ्रंट से भी। जिस लड़की का जो स्वेटर है उसको बैक में भी कटिंग चाहिए और फ्रंट में भी। फ्रंट में हम डीप कटिंग करेंगे, इसका 9 इंच का हम हाफ करेंगे और वहाँ से कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक की कटिंग कर लें, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो पहले आप ये बना लीजिए, कटिंग का शोल्डर बनाइए। और शोल्डर के हमारे टोटल फंदे हैं, तो हमारे शोल्डर के 87 फंदे रह जाएंगे। हमने 118 फंदे डाले थे, लेकिन ये 87 फंदे रह जाएंगे, बाकी सारे कम हो जाएंगे। तो ऐसे आपने ये बनाना है। और अब हम गले की कटिंग इसकी करेंगे, कैसे करेंगे वो हम आपको बता। ये देखिए फ्रेंड, हमने कटिंग कर ली है दोनों तरफ, है ना, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो दोनों की कटिंग हमने कर ली है। ये वाला हम गला बना रहे हैं यू शेप का, आगे से गोल गला, बैक से कटिंग आएगी इसकी, आगे से आएगी। तो उसी हिसाब से हमने ये बुना है। हमने मेन बात है शोल्डर की कटिंग। तो चलिए फिर आप ये शोल्डर की कटिंग करिए और अपने व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो भी हमें लिख रखेंगे। जो हम फ्रंट का गला रखेंगे उसकी कटिंग हमने सेम की है शोल्डर की। आगे हम 4 इंच इसको डाउन रखेंगे। जैसे ये 5 इंच हमने बुना है, जहाँ से हमने कटिंग की थी
वहां से 5 इंच है, 5 इंच 4 इंच और बुनेंगे तो हमारा ये टोटल 9 इंच हो जाएगा। तो हम फ्रंट की 4 इंच डाउन कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर क्या करना है, पहले हम बैक साइड की कटिंग आपको बताने जा रहे हैं। आपके शोल्डर में जितने भी गटाई के बाद फंदे रह जाते हैं उसमें हमने कटिंग करनी है। तो हमने पहले ये देखना है कि हमने शोल्डर की कटिंग शोल्डर के फंदे कितने रखने हैं। सबसे पहले आपने कोई काउंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने बस यही देखना है कि शोल्डर के फंदे कितने रखने हैं। तो हमने शोल्डर के फंदे इसके रखने हैं 24। तो कैसे रखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 इतने फंदे हमने शोल्डर के रखने हैं। जहां हम मार्क लगा लेंगे, देखिए हम ये वाले जो हमारे मार्क होते हैं, ये किट मिलती है अमेजोन से। हमें बहुत से व्यूअर पूछते हैं कहाँ से मिलती है। आप अमेजोन पर जाकर निटिंग किट बोलिए, लिखिए तो आपके पास ये आ जाएगी। तो हमने जहाँ पे 24 फंदों में एक मार्क लगा लेना है। लगा के दिखाते हैं हम आपको। जो देखिए ये 24 का हम शोल्डर रखेंगे, तो जहां हम मार्क लगा लेंगे और 24 फंदे हम इधर रखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 24। तो 24 फंदे ही हम इधर रख रहे हैं और जहां पे हम मार्क लगा लेंगे। आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं जो आती है। ये देखिए हमने 24 पर इसको लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, अब दोनों तरफ ये देखिए सेफ्टी पिन आ गई है। कैसे फंदे बीच वाले कम करने हैं, हमने जो जहां पे गटाई डालनी है शोल्डर की ऐसे गुलाई में, वो हम क्या करेंगे, 4 फंदे एक बार में कम करेंगे, फिर हम 3 फंदे कम करेंगे, फिर 2, फिर 1, बस इतने फंदे 2 4 6 8 10 फंदे हम रखेंगे। 2 4 6 8 10 हम क्या करेंगे, 2 4 फंदे कम करेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इतने फंदे फिर हम मार्क लगा लेंगे। तो जहां तक हम बुन लेंगे, जो हमारा जैसा डिजाइन है वैसा ही हम बुनेंगे। 10 फंदे आगे, 24 वो फंदे थे और 10 फंदे, तो 34 टोटल फंदे हैं हमारे इधर। ये देखिए 24 शोल्डर के 10 फंदे, 2 4 6 8 10, ओनली 10 फंदे हम ये रख लेंगे, जो कि हम जब बुनेंगे तो 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे। तो जहां भी हम मार्क लगा लेंगे कि इतने फंदे हमने गटाई में डालने हैं जब बुनेंगे। आगे के हम इधर से भी 10 फंदे ले लेंगे, 2 4 6 8 10, जहां पर भी हम मार्क लगा लेंगे। तो जहां पर भी मार्क लगा लिया, तो 24 जे हैं, 10 फंदे जे हैं, इधर भी 24 हैं, 10 फंदे हैं, इतने हमने रख लिए हैं। बाकी फंदे हम एक बार में ही कम करेंगे। कैसे करेंगे, थ्रेड राइट साइड है, राइट साइड में थ्रेड करेंगे पीछे, और पीछे को हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, क्योंकि इन फंदों को हमने फिर उठाना भी है। 2 जितने फंदे बचे हैं वो रखने हैं आपने। ये नहीं है कि आपके कितने बचे हैं, काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस साइडों के फंदे काउंट कीजिए। तो ऐसे हम ये 2 का 1 करते हुए पूरे फंदे ये देखिए बंद करेंगे जहां तक।
थोड़े लूज करने हैं, कोई टाइट नहीं करने। अगर आप टाइट फंदे बंद करेंगे, बाइंड करेंगे तो फिर वो लूज हो जाए, मतलब टाइट गला बनेगा, गले की ग्रेस नहीं आएगी। तो ऐसे हमने बंद करते हुए पूरे फंदे बंद करने हैं। जो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 18 फंदे हैं, जितने बचे हैं मतलब उतने हमने बाइंड कर दिए हैं। हमने रखे कौन से है ये ध्यान देना है, 4 3 2 1, जो हम हर जब उल्टी सिलाई आएंगे तो हम इसकी गुटाई करेंगे, क्योंकि इधर को करेंगे और फिर इधर को करेंगे तो हम सीधी साइड करेंगे। तो एक फंदा जो देखिए हमारा बचा हुआ है, इसको भी हम इसकी भी हम गुटाई कर देंगे। तो टोटल फंदे हमारे जितने बीच के हैं वो कम हो गए हैं, और इधर वाले हमारे इस सेफ्टी पिन से 2 4 6 8 10 फंदे बचे हैं। अब इन 10 फंदों को हम जैसा डिजाइन है वैसा बुनेंगे, क्योंकि बीच वाले फंदे कम हो गए हैं, जो देखिए है ना। अब इन फंदों को हम बुनेंगे। मार्क हमने हटा लिया है इधर से, क्योंकि जैसा हमारा डिजाइन है वो तो हमने पूरी सिलाई बनानी ही है। ऐसे इधर से भी हम मार्क हटा देंगे। अभी लगाते हैं मार्क, क्योंकि हमने 24 फंदे रखने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 फंदे हैं। इसमें से 24 हमने रख लेने हैं, लेकिन बुनना हमने अभी पूरे फंदे बुनने हैं। तो जो जैसा डिजाइन है वैसा ही बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 10 फंदे बीच के हैं, 24 शोल्डर के हैं, ऐसे ही 24 शोल्डर के हैं, 10 फंदे ये हैं। अब हम मार्क हटा देंगे और इधर वाला भी हटा देंगे, क्योंकि इतने फंदे हमने गटाई डालनी है गोल गले की बैक साइड से। तो हम अब क्या करेंगे, पहले हमने इकट्ठे फंदे बंद किए थे, अब हमने 4 फंदे बाइंड करने हैं। तो 1, ये भी हम पीछे को ही करेंगे क्योंकि राइट साइड है। इस फंदे को चाहे पलटा लीजिए जैसा आपका दिल करे। तो 2 का 1, फिर 2 का 1 2 बार, 2 का 1 3 बार, 2 का 1 4 बार। तो हमने 4 बार 2 का 1 2 का 1 कर लिया कटिंग के लिए। आगे जैसा डिजाइन है वो हम बनाएंगे। ऐसे ये देखिए फ्रेंड, हमने 24 पे तो मार्क लगा रखा है, बाकी हमारे ये फंदे बचे हैं, इनको हमने बारी बारी से हर सीधी सिलाई में कम करना है। हमने 4 फंदे कम किए, अब हम 3 फंदे कम करेंगे। 1 2 और 3। अब हमने 3 फंदे कम कर दिए, 1 फंदा इसमें है। बाकी फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे जैसे हैं। तो आगे भी मार्क रखेंगे, क्योंकि जहां तक हमने फंदे कम करने हैं, गटाई देनी है, तो हम बाकी के फंदे जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट करेंगे। बैक साइड हम हर बार प्लेन सिलाई बनाएंगे, कोई फंदा कम नहीं करेंगे, ना लास्ट में ना फ्रंट में। तो हम ऐसे ही पूरे के पूरे फंदे बैक साइड में बुन देंगे। जो देखिए फ्रेंड, हम फिर अब आगे हैं जहीं पे, तो हमने 4 और 3 कम किए, अब 2 करेंगे। 2 सिर्फ 2 फंदे, वो भी पीछे को ऐसे 2 फंदे कम किए, 1 और 2, तो हमारा 1 ही फंदा बचा है। फिर हम जैसा डिजाइन है वो बनाएंगे, और 1 फंदा बचा है उसको भी कम करेंगे। तो ऐसे हम ये डिजाइन पूरा अपना बुन लेंगे। जो देखिए फ्रेंड, ये कटिंग हमारी हो गई है, 1 ही फंदा बचा है, हमने मार्क लगा रखा था। अब हम इस 1 फंदे को भी कम करेंगे, मार्क हटा देंगे, और इस वाले फंदे को इसके साथ हम 1 करेंगे, तो हमारे 24 फंदे
बच जाएंगे लास्ट में। तो हम इसको भी फिर ऐसे ही सिलाई को बुनेंगे, जो जैसा डिज़ाइन है वो हम डालेंगे। तो ऐसे हमारी 5, 4, 3, 2 और 1 की कटिंग होगी है प्रॉपर, और 24 फंदे बचे हैं वो हम बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कटिंग हमारी होगी है शोल्डर की, लेकिन ये हमारा अभी हमने 9 इंच शोल्डर बुनना है, ये हमारा अभी 8 इंच बुना गया है कटिंग डाल के। ये देखिए, जहां से स्टार्ट की थी ना हमने कटिंग, जहां से, तो अभी ये 8 इंच बुना गया है, 8। अभी 1 इंच और बुनना है। तो 1 इंच हम जो बुनना है ना पीछे का गला, वो हम सिंपल ही बुनेंगे। जितने फंदे हैं इन्हीं को ही अब हम बुनते जाएंगे, तो थोड़ी सी डीप शेप आ जाएगी। क्योंकि गर्ल्स के लिए गोल गला है, तो पीछे से हम ज्यादा उठा हुआ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा डाउन बनाएंगे कि जीन के साथ भी पहन सके और अपने सूट के साथ भी पहन सके। तो जैसा है वैसा ही हम इसको अब 1 इंच और बुन देंगे 24 फंदों को। तो ये बुन के हम दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने कटिंग करके 1 इंच, जितनी कटिंग हुई 1 इंच ऊपर बुना है। अब हमारा जो शोल्डर है, जो कि 15 साल से लेके 26 साल तक ऐसे ही आता है, थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर 18 साल से लेके 26 साल तक ऐसे ही आएगा, 28 साल तक, 30 साल तक। ये देखिए 9 इंच हमारा अब, क्योंकि हमने जहां से कटिंग स्टार्ट की थी, जहां से स्टार्ट होती है ना, तो ये एंड आता है, तो जहां से की ना हमने, तो 9 इंच पूरा शोल्डर हमने बुन लिया है। डिजाइन हमने साथ में बुन दिया है, और ये डिजाइन इतना आया है बीच में, बाकी आपने देख ही लिया है। 4, 3, 2, 1 की हमने कटिंग करती है। अगर बड़े का साइज है डबल एक्सल, तो आपने 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 की कटिंग करनी है। शोल्डर के फंदे आपने फिर 28 रखने हैं, हमने 24 रखे हैं। ऐसी सेम कटिंग इधर करनी है। अब हम जैसे ही ये कटिंग कर लेंगे, गोल गले की कटिंग की है, अभी 10 सिलाइयां और बनेगी तो बराबर आ जाएगा। ये बैक का है। ऐसे ही सेम हमने फ्रंट का भी करना है। फ्रंट की बात ये है कि फ्रंट का हमने ओनली 5 इंच शोल्डर बुनना है। 5 इंच शोल्डर बुनकर 4 इंच और बुनना है, लेकिन ये कटिंग जो है सेम जहां पे करनी है। 24 फंदे रखने हैं, 24, 10 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, जो बार बार 4, 5, 3, 2, 1 कम करेंगे, और बीच के फंदे सेम हमने कम कर देने हैं। तो इसका भी गला हम कटिंग करके आपको फिर दोनों गले दिखा देंगे। जो देखिए फ्रंट कटिंग हमारी गोल गले की बैक की होगी है। अब सेम कटिंग हम फ्रंट की करेंगे, और ये हम 1 इंच बुना ऊपर, खाली हम 3 इंच ऊपर बुनेंगे। कैसे? ये देखिए, ये फ्रंट है। फ्रंट का जो भाग है वो हमने 5 इंच बुन लिया है, और जहां से गोल गले की कटिंग करेंगे, एक कटिंग डीप आएगी, तो 5 इंच, ये देखिए जहां से 5 इंच बुना है, 4 इंच आगे बुनना है, और इतना। तो जितनी कटिंग बैक की हुई है उतनी फ्रंट की होएगी। फ्रंट की कटिंग होने के बाद बाकी सिंपल बुनेंगे ऊपर। तो जो देखिए हमने ये लगा दिए हैं, इसमें भी मार्क, तो आप भी इसमें मार्क लगा लीजिए उसी हिसाब से। 34 फंदे, 24 का हमारा ये शोल्डर है, 24 का 10 फंदे हम 4, 3, 2, 1 ऐसे कटिंग करेंगे। अब हम ये रॉन्ग साइड से आ रहे थे, तो हमने ये देखिए जहां से मार्क हमारा है, लेकिन हमने पूरे फंदे जहां से कम करने हैं। तो हम ऐसे ये बैक साइड है, तो बैक साइड के फंदे हम जहां से ऐसे कम करेंगे। 2 का 1 थ्रेड फंदा इधर डाला, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। तो ऐसे हमने ये बीच वाले फंदे कम करने हैं जहां तक टोटल। ये देखिए हमने एक बार में ही ये सारे फंदे कम कर दिए।
अब हम ये 10 फंदे 4 3 2 1 करके कम करेंगे, लेकिन हम मार्क हटा देंगे जहां से, और अभी हमारा एक फंदा और कम होगा। बाकी जो जैसे हम बैक साइड से बुनते हैं वैसे बुनेंगे और पूरी सिलाई बनाएंगे। पूरी सिलाई बनाने के बाद फिर हम जब इधर आएंगे तो फिर 4 फंदे, फिर 3 2 1, तो ऐसे हमने सेम बैक गले की तरह ही इधर भी कटिंग कर देनी है, और कटिंग करके फिर सीधा बुनेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक गला बुन लिया है, आगे और पीछे का मतलब कटिंग डाल दी है। कटिंग डालकर हमने दोनों आगे और पीछे के पीस को बाइंड कर दिया। जी देखिए, है ना, डिजाइन भी बराबर आया है। अब इसकी जो हम इसको बाइंड करना आपको बता देंगे कैसे। अभी एक तरफ हमने नहीं किया, तो अब इसको बाइंड कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। हमने इन पीस को उल्टा करना है, ऐसे उल्टा करके फिर हमने बाइंड करना है। ये दोनों पीस उल्टे ऐसे आपस में पकड़ लेने हैं। पकड़कर अब इसको हम 3rd सिलाई से बाइंड करना है, क्योंकि 24 फंदे ये हैं, 24 शोल्डर के ये हैं। तो ये हमने देखिए बाइंड किया है। आपने अब जहाँ पे दूसरी तरफ कैसे बाइंड करना है वो बता देते हैं, हमने पहले कर लिया था। तो जैसे हमारा जो थ्रेड हमने छोड़ा था साथ में लंबाई में, उसी को ले लेते हैं और 2 फंदे आगे वाले, एक उस सिलाई का एक उस सिलाई का, दोनों फंदे हम ले लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को ही लेकर एक सिलाई से हम ऐसे बुनेंगे। बुनने के बाद छोड़ देंगे, फिर दूसरे 2 फंदे बुनेंगे आगे का और पीछे का, और छोड़ देंगे और इस फंदे को ऊपर से टपा देंगे ऐसे। फिर पीछे का फंदा लेंगे ऐसे, आगे का ऐसे, और दोनों फंदों को सिलाई के बीच में से बुनते हुए छोड़ देंगे और इस फंदे को पीछे वाले को आगे ले आएंगे। फिर ए फंदा लेंगे और आगे वाला, दोनों को लेकर दोनों में से ही सिलाई निकाल लेंगे। निकाल कर इसको ऊपर से फंदे को टपाएंगे तो हमारा ये बाइंड होना शुरू हो गया। जो देखिए सुंदर सा बाइंड होना शुरू हो गया है। तो ऐसे हमने पूरे फंदे बाइंड कर देने हैं और हमारी लुक आएगी ऐसी। तो फ्रेंड, जो हम गला एक गोल बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमने 4 सिलाई ली है। 4 सिलाई पे ये गला बनेगा। जिनके पास सर्कुलर वाली सिलाई है वो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत ठीक रहता है, क्योंकि पहले टाइम से ही 4 सिलाइयों पे बनाते आ रहे हैं। इससे इजी भी होता है बनाना, कोई मुश्किल नहीं होता। तो इसको गोल गले के फंदे हम उठाएंगे राइट साइड, जो डाउन है ना, फ्रंट साइड, ये बैक साइड है। फ्रंट साइड के जो फंदे हैं वो हम उठाएंगे 120 और पीछे के फंदे उठाएंगे 60, उससे आधे। तो कैसे उठाएंगे ये देखिए, आप ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें ना फरमाइश बहुत आती है कि गोल गला बनाना सिखाएं, इसीलिए हमें गोल गला बनाना आपको बताने जा रहे हैं। हमने जो ये चेन होती है ना बनाई, अगर नहीं बड़ी कोई बात नहीं, अगर बड़ी हुई है तो वहां हम 2-2 पीस उठाएंगे, दोनों चेन उठाएंगे। कैसे, ये देखिए ऐसे हम ले लेंगे। एक फंदा उठाया, ये हमने बीच में से उठा लिया है। आगे जो चेन नजर आ रही है ना, उसका बैक वाला भाग, दोनों भाग उठाने हैं, 2-2 फंदे ऐसे, वो हम बाइंड कर लेंगे थ्रेड जब वापस आएंगे। उसके साथ आगे वाला भी उठाना है, चेन के दोनों पार्ट उठाने हैं, तभी 120 फंदे बनेंगे। ये देखिए 2 फंदे उठा लिए। फिर हमने पहले बैक वाला पार्ट उठाना है चेन का, इसीलिए बनाते हैं। फिर उसके साथ वाला, इसको, तो ऐसे 2-2 फंदे उठाने हैं। बाकी हम काउंट करेंगे अगर हमारे फंदे आगे पीछे हुए, क्योंकि हमने 60 फंदे, जहां तक हाफ तक 60 फंदे उठाने हैं। जहां आप एक मार्क लगा लीजिए, जहां तक हमने 60 फंदे उठाने हैं, फिर जहां से लेके आगे 60 फंदे उठाने हैं।
फिर बैक के 60 फंदे उठाने। तो ऐसे 3 बार 60 फंदे उठाएंगे, 60 तो आज 180 फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे अगर आपने ऐसे चेन वाला फंदा नहीं बनी है तो आप इसके बीच में से जो उल्टा बुना होता है ना, वहां से फंदा उठाइए। ऐसे कई चेन नहीं बना पाते, हर उल्टी लाइन में से एक फंदा उठाइए, ऐसे हर उल्टी लाइन में से। उल्टी लाइन दिख रही है आपको, उल्टी उल्टी। अगर सीधी लाइन है जैसे तो सीधी में से उठाइए, हर लाइन में से, तभी ये फंदे पूरे आएंगे। ऐसे फिर आगे वाली में, फिर आगे वाली में, ऐसे आपने फंदे उठाते जा। अब देखिए, जहां हमने चेन उठाई तो इतनी सफाई नहीं आई, जहां हमने हर फंदा एक एक उठाया तो फिनिशिंग आई है। तो हम फिनिशिंग देनी है, इसलिए आपको जो ठीक लगता है, दोनों तरीके का हमने बता दिया है। देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, हर लाइन में से फंदा उठाना है, ऐसे। ये देखिए, ऐसे फंदे उठेंगे, पीछे ऐसी है लाइन सी आएगी, इधर लाइन नहीं आती, थोड़ी प्लेन आती। तो 60 फंदे ही रखने हैं, 60। बस ऐसे हमने पूरी उल्टी सिलाई बना के जहां पे आना है। जो देखिए फ्रेंड, हमने उल्टी सिलाई बुनी है ना, एक दूसरी भी उल्टी ही बुनेंगे। नेक्स्ट ऐसे आगे आगे बुनते जाएंगे हम, तो उल्टी उल्टी सिलाई बनती जाएगी। तो हमारी 2 लाइनें उल्टी की बन जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही। जे हमें थोड़ी सी ग्रेस देने के लिए बना रहे हैं अलग तरीके से, तो आप भी बना सकते हैं। जब गला बनेगा तो आप देख लेना कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए, दूसरी लाइन भी हम उल्टी ही बना रहे हैं, सिलाई, दूसरी सिलाई। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनी है। अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे, एक सिलाई बीच में सीधी आएगी, उसके बाद हम बॉर्डर बुनेंगे सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। तो ऐसे हमने अब सीधी सिलाई डालनी है। 2 उल्टी उल्टी बुनने के बाद पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक सीधी सिलाई भी बुन ली है, जहां तक फाइनल। हम ना सीधी साइड से ही, जो राइट साइड होती है ना स्वेटर की, उसी से ही बुनेंगे। अंदर से उल्टी साइड से कभी नहीं बुनेंगे, सीधी सीधी साइड से ही बुनते जाएंगे। तो हमने 2 सिलाई तो बनाई थी उल्टी उल्टी, 1 2, फिर हमने एक पूरी सिलाई सीधी बना दी, 3rd सिलाई। अब हमने बॉर्डर स्टार्ट करना है। जो हमने स्वेटर में बॉर्डर बनाया है ना, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, वो वाला बॉर्डर अब हमने स्टार्ट करना है। तो कैसे, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, हमने एक गला बुन लिया है, एक सीधा और उल्टा का, और हमने 20 सिलाई बनाई है, 20 सिलाई इसके ऊपर। ये 2 सिलाई छोड़ के जो बॉर्डर की सिलाई है वो 20 है, और इसकी जो हमने लेंथ बनाई है वो 2.5 इंच है। इसको 2 सिलाइयों को मिलाकर 2.5 इंच आप बॉर्डर बुन लीजिए। ये देखिए, 2 सिलाइयां छोड़ दो, फिर बॉर्डर बुनो 2.5 इंच। वैसे ये 20 सिलाई है। 20 सिलाई के बाद अब हम इन फंदे, क्योंकि हमने ये जो गले का बॉर्डर बनाना है वो फोल्ड करना है अपने नीचे को। अब हम इसकी घटाई डालेंगे। घटाई कैसे डालेंगे, जैसे हम ये बुनते आ रहे थे, यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड में, बैक साइड में, जो ये बैक साइड होती बीच वाली, इधर को आ जाएंगे और हम फंदों को बाइंड करेंगे। तो हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को इधर डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। और हमने ये जो प्रोसीजर है, ये हमने लूज रखने हैं फंदे जब बाइंड करना है। अगर आपसे लूज नहीं बनते, फंदे उतरते, तो आप मोटी सिलाई लगा लीजिए,
क्योंकि ये 11 नंबर पे बन रहा है तो आप 10 नंबर पे या 9 नंबर की सिलाई लगाकर भी इसको बाइंड कर सकते हैं। फिर आपका हाथ लूज रहेगा, अपने आप ही वो लूज लूज फंदे बाइंड हो जाएंगे। तो 2 का 1 कीजिए, फिर पीछे कीजिए, फिर 2 का 1 कीजिए, ऐसे। ये देखिए, ऐसे हमने पूरे फंदे बाइंड करने हैं, उसके बाद सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने गला बाइंड कर लिया है। अब आप कहेंगे कि आपने गला बाइंड किया और इतना लूज है, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है। जब फोल्ड करेंगे, सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल सेट आएगा, सेट बैठेगा, ऐसे ऐसे आएगा। क्योंकि लूज इसलिए बुनते हैं कि जब गला पहनेंगे तो बड़ा होना चाहिए। वैसे भी लड़कियां थोड़ा खुला गला पहनती हैं, ऐसे टाइट वाला गला हमने नहीं बनाया है। अगर आपने मतलब ये जब पहनेंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। देखिए, अभी ये स्टिच नहीं हुआ ना, ऐसे खींचा नहीं है, पहना नहीं है। तो ऐसे हमने बाइंड करके फिर जहां जहां पे हमने बाइंड किया है, क्योंकि हमने रॉन्ग साइड बैक साइड से बंद करते हुए आए हैं और सुंदर सी चेन बनी है। ये देखिए कितनी सुंदर चेन बनी है और लूज भी है। ये देखिए, जो कहते हैं हमारा गोल गला टाइट हो जाता है, वो इसीलिए हमने 9 नंबर से इस सिलाई से इसको बाइंड किया है। बुना हमने 11 नंबर पे है। अब जब हम एंड में आए, बुनते हुए एंड में आए, तो हमने थ्रेड ज्यादा छोड़ दिया, क्योंकि हमने सिलाई भी करनी है। सिलाई कैसे करनी है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। गले की सिलाई करके फिनिशिंग दे दीजिए। तो थ्रेड को सुई में डालिए अपनी नीडल में, और अब आपने बैक साइड जो हमारी है उधर को आपने इसको रखना है। तो हम ऐसे बैक साइड कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। बैक साइड करके वहीं से सुई निकाल लेंगे और इसकी सिलाई स्टार्ट कर देंगे। तो हमने बिल्कुल सीधे फंदे मिलाकर, जे अगर ये सीधा जहां पे है तो जहीं सिलना है ना, और आगे भी जहां पे है वहीं सिलना है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब इस थ्रेड वेस्ट है, चाहे काट दीजिए चाहे बीच में ले आइए, तो जहां पर सिलना है हमने, ये देखिए। फिर ये जो खुला हुआ पोर्शन है इसको लीजिए साथ में, और इसके साथ जो ये एंड वाला पीस है उसके साथ इसकी सिलाई कर दीजिए, ऐसे। बस आराम से सिलाई करते जाइए। लेकिन अगर आप ऐसे बिना देखे सिलेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आपने इस चीज को देखना है, सीधी सिलाई आ रही है जहां पे टच कर रही है, ए वाला फंदा जहां पे टच करेगा, तो जहां पर ही हमने इसको ऐसे सिलना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद गले की ग्रेस देखिए कितनी अच्छी आई। सिंपल बॉर्डर बुना है और हमने 46 फंदे डाले हैं, जहां से लेके जहां तक 46 फंदे हैं। बॉर्डर हमने बुन लिया है। बॉर्डर आप कोई भी बुनिए, और बॉर्डर हमने 2.5 इंच बुना है। आप 2 इंच बॉर्डर भी बुन सकते हैं, आप अपने हिसाब से बॉर्डर को बुन लीजिए। हमने ये लड़की की स्वेटर बना रहे हैं 26-24 ईयर की, तो हमने इतना बॉर्डर रखा है। उसकी डिमांड थी कि इतना ही बॉर्डर बनाया जाए, लेंथ इतनी रखिए। तो 46 फंदे डालने हैं। अगर आपकी बाजू ज्यादा मोटी है तो आप 50 फंदे डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 डाल लीजिए। आगे से बॉर्डर अच्छे से आए बाजू में तो अच्छा लगता है, खुलता नहीं है। अब फ्रेंड, इसमें हमने 10 फंदे और बढ़ाने हैं। वैसे 5 फंदे बढ़ाते हैं छोटे बच्चों के, यहाँ हमने 10 फंदे बढ़ाने हैं। तो 10 फंदे बढ़ाएंगे और हम इसमें 9 नंबर लगा रहे हैं। 10 नंबर पे हमने बॉर्डर बुना है और 9 नंबर से हम आगे बुनेंगे। तो हम 10 फंदे बीच बीच में बढ़ाएंगे। जैसे उल्टा फंदा दिख रहा है, इसी में हम फंदा ऐसे करके बढ़ा देंगे, ऐसे। ये देखिए
ऐसे बुनते बुनते फिर आगे बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ाया है, अब फिर दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे यहीं से फंदा उठाया और फिर एक और उल्टे में 2 फंदे बन गए। तो 2 फंदे बने हैं, बीच बीच में हम टोटल 10 फंदे बढ़ा देंगे। फंदे हमने 46 से 56 कर दिए बढ़ा के बीच बीच में। अब जो रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड, वो हम प्लेन ही बुनेंगे। बैक साइड से ऐसे उल्टी सिलाई पूरी। ये देखिए हमने बुन लिया है। अब हम इसमें अपने जो डिज़ाइन डाल रहे हैं वो डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन डाल के हम जैसे इस सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे, इस इधर भी बढ़ाएंगे, फिर हम बीच में 2 सिलाइयाँ प्लेन बुनेंगे, फिर 3rd सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। अभी हमने फंदा नहीं बढ़ाना क्योंकि अभी बढ़ा के हटे हैं। नेक्स्ट सिलाई में हम फंदा इधर से भी बढ़ाएंगे, इधर से, और बीच में हम अपना डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे। तो जैसे हमने ये बाजू दिखा रहे हैं आपको, जैसे हमने ये देखिए इसमें 56 फंदों में हमने डिज़ाइन एडजस्ट किया है। तो इसी डिज़ाइन को हम डालने जा रहे हैं। कैसे डालेंगे वो देखिए। इसमें एडजस्ट कर लेंगे हम डिज़ाइन को, जो भी आपका डिज़ाइन हो उसको एडजस्ट कीजिए। जी देखिए, अब हम इसके फंदे बताएंगे कि हमने कितने रखे हैं। हमने इसके फंदे 116 रखे हैं टोटल फंदे 116 फंदे रख कर आपने अब इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। ये पूरी सिलाई हम पहले कवर कर लें ऐसे। जी देखिए फ्रेंड, हम बैक साइड से ही कटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम कैसे कटिंग करेंगे, पहले हम 4 फंदे, क्योंकि स्वेटर के भी हमने 4 फंदे पहले कम किए थे, तो जहां भी हम पहले 4 फंदे कम करेंगे। 2 3 और 4। तो हमने 4 फंदे कम कर दिए। बाकी हम पूरी सिलाई सिंपल ऐसे ही बुनेंगे। फिर दूसरी साइड से भी करेंगे। चाहे आप राइट साइड से कटिंग स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप रॉन्ग साइड से, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाजू है तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। फिर हमने इधर से भी 4 फंदे कम करने हैं। जी देखिए फ्रेंड, अब हमने दूसरी साइड से भी 4 फंदे कम करने हैं, जैसे जहां किए हैं। तो हम 4 फंदे, 1 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया 2, फिर 2 का 1 किया 3, फिर 2 का 1 किया 4। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई फिर बनानी है 4 फंदे कम करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड, 4 कम किए, 3, अब इधर से फिर 3 कम करेंगे, क्योंकि हमने इधर से 4 किए थे, अब 3 करेंगे। 1 इधर फंदा डाला, 2 फिर इधर डाला, 3, बस ऐसे 3 फंदे ही कम किए हैं। अब हम पूरी सिलाई ऐसे ही बुन देंगे। जिस सिलाई हमने बुन दी है, अब हम करेंगे 4 3, अब 2 फंदे इधर से कम करेंगे, 2 फिर इधर से करेंगे। उसके बाद नहीं हम करेंगे, उसके बाद बताते हैं क्या करेंगे हम। 2 हमने 2 फंदे कम किए। अब बाकी सिलाई हम ऐसे ही सीधी बुन देंगे। उसके बाद हम इधर से भी 2 फंदे कम करेंगे, जैसे इधर से किए। जी देखिए फ्रेंड, हमने 1 4 3 2, बस इतने फंदे कम करने हैं। इधर से भी ऐसे ही किया है, 4 3 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने हर बार 3 इधर से कम करने हैं, 3 इधर से, 3 3 3 3, ऐसे करते करते हमने जब 10 फंदे रह जाए उसको इकट्ठा बाइंड करना है। जब 10 फंदे या 12 फंदे रह जाए तो एक बार में ही बंद कर देने हैं, बस ये ध्यान रखना है आपने। अब हमने ये देखिए, इधर से भी 3 2 और 3, बस ऐसे हमने फंदे बाइंड करते जाना है बार बार।
और फिर इसकी शेप देखना कितनी अच्छी आएगी। 4 3 2 3 3 फिर 3 3 3 ऐसे हमने करके फिर आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने कटिंग कर ली है। हमने हर बार जहाँ 3 3 3 3 फंदे 3 3 3 फंदे कम करते हुए ऐसी शेप आई है। अब हमारे पास ये राइट साइड है, तो हम 3 फंदे और कम करेंगे। अभी तो 16 फंदे हैं, तो हमारे बाकी 13 फंदे रह जाएंगे, जो कि हम बैक साइड से बाइंड करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम इन 13 फंदों को एक बार में ही बाइंड कर देंगे। जी देखिए ऐसे, क्योंकि थोड़े फंदे हैं, ये शेप थोड़ी और अच्छी आएगी जब हम शोल्डर के साथ ऊपर स्वेटर में जोड़ेंगे इसको ऊपर शोल्डर में, तो बहुत अच्छी ग्रेस आएगी। तो ऐसे हमने ये फंदे भी बाइंड कर देने हैं। जी देखिए हमने ये पूरे फंदे 13 बचे हैं। अगर आपके जितने भी बचे 10 12 13 14, आपने वो एक बार में ही ख़त्म कर देने हैं, बाइंड कर देने हैं ऐसे। जी देखिए ऐसे। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी शेप। ये देखिए बनकर वही शेप आती है जैसे हम कपड़े पे अपने उसकी बाजू की कटिंग करते हैं। ये डिज़ाइन है इसलिए इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे कटिंग करते हुए ऊपर को जाते हैं तो बड़ी सुंदर सी कटिंग आती है। तो ऐसे आपने ये पूरी फुल बाजू बना लेनी है जितनी। अब हमने ये 18 इंच बाजू थी हमारी, 18। अब बढ़कर देखिए ऊपर से इसकी लेंथ बढ़ गई है, तो ऊपर से बढ़कर लेंथ इसकी होगी है 22। ये देखिए 22 इंच लेंथ होगी है। 18 और 4 इंच ये बड़ी है। जहाँ से हमने शुरू किया था ना, तो बुनते बुनते ये देखिए 4 इंच और बढ़ गई है ऐसे। तो ऊपर से लेके 22 इंच है। जितनी आपकी बाजू हो उतनी ही आपने, आपके बच्चों की बाजू हो उतनी ही आपने बना लेनी है, और फिर इसकी लेंथ देख लेनी है कि कितनी आती है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको ये बाजू बनाना अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर करिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप अच्छे से बाजू बना पाएँ।